बार बार सभी लोगों से हमने गुजारिश कर ली है, काफ़ी मात्रा में लोगों को मिल लिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये तो बेटी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। प्रशासन सुन रहे ना, विधायक जी सुन रहे ना, MP साहब सुन रहे ना। रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद आधा भी नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ यहां से गुजरने वाले लोग तंग आ चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। स्थानीय निवासी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव से पहले 18 अक्टूबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। उनके साथ विधायक दीपक मंगला भी थे। उस समय कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि 9 महीने में इसका निर्माण हो जाएगा, और जब विधानसभा के चुनाव के लिए दीपक मंगला के साथ वोट मांगने आएंगे तो इस पुल से गुजर कर आएंगे। इसके बाद जनता ने भारी बहुमत से कृष्णपाल गुर्जर को सांसद बना दिया। देश में टॉप 10 सांसदों में कृष्णपाल गुर्जर थे। उसके बाद दीपक मंगला को विधायक भी बना दिया, लेकिन जीतने के बाद आखिर क्यों नेता अपने वायदों को भूल जाते हैं। इस पुल निर्माण को जल्द पूरा कराने की मांग हर बार जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी उठती है, लेकिन उसके बावजूद पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। देश रोजाना की टीम ने इस बारे में धरने पर बैठे लोगों से बात की तो उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। नमस्कार, मैं खड़ी हूँ रसूलपुर रोड पर। हमारे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज काफ़ी सालों से निर्माणाधीन अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसका कामकाज रुक जाता है, चलता है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिस पे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है लोगों की और क्या चाहते हैं लोग प्रशासन से। ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, वही लोग हैं जो इस निर्माणाधीन ओवरब्रिज से परेशान होकर के धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या परेशानी है इन लोगों की और क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? मैं कर्नल दयाराम। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे ये ओवर ब्रिज बन रहा है। जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं या यहाँ से रसूलपुर रोड से गुजरने वाले लगभग 100 गांवों के लोग हैं, उनको घूम घूम करके आना पड़ता है शहर के लिए। एक तो ये है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इन बेचारे गरीब आदमियों पर कितना बोझ पड़ता है। नहीं, पेट्रोल तो ठीक है, लेकिन आप धरने पे क्यों बैठे हैं? यहाँ क्यों धरने पे बैठे मुझे हैं? कहने दो जी, वो इस बात से परेशान हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो वो बहुत से यहाँ से गुजरने वाले थे, वो 40-45 केस ऐसे हो गए हैं जो कि रेल से कट गए हैं। दूसरे यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी केसेज आते हैं, बेचारी महिलाएं, बहुत कम से कम 15-20 केस तो ऐसे हो गए हैं जिनकी डिलीवरी बेचारी इधर उधर घूमते हुए व्हीकल के अंदर ही हो गई है, या कई बीमार हमारे रास्ते में ही मर गए। तो आप इस चीज़ की शिकायत प्रशासन से जाके करिए। धरना देने से क्या होगा? ठंड में आप धरने पे? देखो जी, इस बात की हम किस को नहीं कहा। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उनको लोगों ने कई बार कह लिया है। हमारे मंत्री जी हैं कृष्णपाल जी, उनको भी ये कह लिया है कई बार, कई जगहों पर। बड़ौली में कहा, पलवल में कहा, यहाँ आते हैं तभी उनसे गुजारिश की जाती है कि मंत्री महोदय इसकी जल्दी से कराइए, कई जगह परेशान। लेकिन ये कोई भी नहीं कर रहे हैं। जाकर के आश्वासन दे जाते हैं, फिर अखबार में ये कह देते हैं कि भाई हम काम को तेज़ी से करा रहे हैं। इनकी चाल कछुए से भी धीमी है। थोड़ी सी मिट्टी घेर दी है, फिर 3 दिन के लिए बंद हो गए। एक दिन यहाँ पर JCB चल गई भी, 20 दिन के लिए बंद हो गए। ऐसा कि करके ऐसा किया हुआ है। नहीं तो 1.5 साल का काम आज 3.5 साल हो गए हैं, 4था साल भी कंप्लीट हो, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या लगता है धरना देने से प्रशासन आपकी मांगों को पूरी करेगा? आप बताइए अब क्या किया जाए, मरता क्या नहीं करता। तो ये धरना कब तक चलाने का आपने सोचा है? हमने तो ये सोचा है कि जब तक ये पुल की डिमांड पूरी ना हो, ये बने ना, तब तक हम यहीं पे बैठे। तो ये धरना आपने पहली बार दिया है, इससे पहले भी आप? ये पहली बार दुखी होकर के किया है, नहीं तो हमने हाथ जोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। धरने पे क्यों बैठे आप? धरने पे बैठे हमारा पुल जल्दी से जल्दी बन जाए। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतने 50-60 गाँव भक्त पड़ते हैं और ये हरिमंदिर से होगा तो हमने जाके आने जाने कोई साधन नहीं है, और जब बहुत चक्कर लगा कर आना पड़ता है। बहुत हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, इसलिए अब सबका यही है अगर रात दिन यहीं रहेंगे जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा, जब तक हम यहीं बैठेंगे। तो आप रात दिन आपने यहीं बैठेंगे?
किस से आपने शिकायत की है? हमने सबको किया, विधायक से किया, दीपक मंगला से किया है, कृष्णपाल से किया है। कृष्णपाल ने कहा था जब बना था कि 1 साल बनवा दूंगा, लेकिन और 1.5 साल का है, 1 साल बनवा दूंगा, लेकिन उन्होंने उसके बाद उस कानों की जू नहीं रख दी है। कई बार हमने बार बोला है, बड़ौली में बोला है, पलवल में 2-3 बार बोला, उसके घर जाकर भी बोला है। जब इस ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, किसने इसका उद्घाटन किया था? कृष्णपाल ने किया था। तो आपने उनसे मुलाकात की? उनसे मुलाकात करी जब उन्होंने आश्वासन दिया था। अब वैसे तो इसका 1.5 साल का टाइम है, लेकिन मैं 1 साल में इसको कंप्लीट कराऊंगा। कितना वक्त हो गया इसको? इसको 3.5 साल हो गए। तो आज तक कोई काम नहीं हुआ है? थोड़ा बहुत काम हुआ, काम हुआ है। मैं रामकरण भारद्वाज पलवल न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी का निवासी हूँ। आपकी क्या समस्या है? समस्या 4 साल से ये हमारा जो पुल का और जो गंदा नाला रजवा है, इसका काम अदम में पड़ा हुआ है और बार सभी लोगों से हमने गुजारिश कर ली है। काफ़ी मात्रा में लोगों को मिल लिए हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्री एमएलए को, विधायक साहब से मिल लिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आपने परेशान होकर के धरने पे बैठना क्यों सकता है? हाँ, फिर क्या करें, मरता हुआ आदमी क्या नहीं करे जब कुछ सुन नहीं रहा तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे। एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी हसनपुर। जी, तो फिर यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं, आपकी क्या राय है इस चीज़ की? हमारी ये राय मैडम, कम से कम 4 साल के अंदर 12-13 आदमियों की और औरतों की मृत्यु हुई है राष्ट्रीय उस पुल की वजह से। ऐसा क्या हुआ कि लोगों की मृत्यु हो गई? इसलिए होगी, रास्ता नहीं है पलवल आने के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो रास्ता कोई और भी तो होगा जाने के लिए? वो कम से कम 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है और उस पर जाम लगा रहता है, इसलिए उनकी मृत्यु हुई, रास्ते में मृत्यु हो चुकी। दूसरी बात ये है, कम से कम 40-45 आदमी की रेल से कट के मरे हैं इस पुल की वजह से। और सरकार बहरी हुई पड़ी है, कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं है, झूठ बोलते हैं, काम चल रहा तेजी से, यहाँ ना 0% भी काम। किसने बोली ये बात कि काम तेजी से चल रहा है? एमएलए से बोलते तो वो भी कह रहे काम हो रहा, मंत्री जी तो कहते हैं, वो भी कहते हैं काम चल रहा है, और अफसर उनसे झूठ बोलते हैं और मिसगाइड कर देते हैं उनको, लीडरों को। वो कभी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ करके कभी निरीक्षण किया इन चीज़ों का? ना, अभी कोई निरीक्षण नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। अफसर ही उनको झूठ बोल देते हैं काम चल रहा है, यहाँ कोई काम नहीं चल रहा। कम से कम 60-70 आदमी की जो मृत्यु हुई है, इनने क्या ये अफसर जीवित कर देंगे क्या, जिनके लाल खिप गए यहाँ पुल पे? ये पुल जो ना बनने की वजह से दुर्घटना हो रही है, और 1.5 साल का वादा था, 4 साल होने जा रहे हैं, आज तक पुल पे कुछ भी नहीं है। जब ज़्यादा हंगामा कराएं, जब कोई जेसीबी ला खड़ी कर देगा एक दिन, और 4 महीनों तक फिर सुनाई नहीं उसकी। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, या तो हमारी मांगन पूरी करें इसको जल्दी से जल्दी, और नहीं लगातार धरना जारी रखेंगे। और इसके बाद भी नहीं सुनाई हुई तो रेल भी रोकेंगे, हाईवे भी रोकेंगे, और जो हम पे बनेगा वो करेंगे। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग सभी लोग मौजूद हैं, साथ ही कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं जो स्कूल इसी रास्ते से स्कूल के लिए गुजरते हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उनको यहाँ पे गुजरने में इस रास्ते से क्या समस्याएं होती हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं वो। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें आती हैं आपको? जी, यहाँ से दिक्कत आती है, कीचड़ होती है एकदम, आने जाने में कीचड़ में मतलब। बहुत एक समय हो गया, बारिश का टाइम है, बारिश टाइम में 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे। तो ये रेलवे लाइन क्रॉस करने में दिक्कत होती है, डर लगा रहता है। तो फिर आप कैसे, आप और छोटे बच्चे हैं वो कैसे आना? हम टेम्पो से जाते हैं लंबा। अच्छा, 30 किलोमीटर दूर से। हमारी पढ़ाई खराब हो गई इस वजह से। आप धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या मांगे प्रशासन से? ये मांग है हमारी, जो पुल है ये 4 साल होने का आ रहे हैं जी, और 4 साल से लाखों आदमी परेशान हैं और कोई समस्या हल न है। तो धरने पे बैठने से आपकी समस्या हल हो जाएंगी? यहाँ सब बोल रहे हैं धरने पे हम बैठेंगे। ये तो बेटी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, प्रशासन सुन रहे ना, विधायक जी सुन रहे ना, MP साहब सुन रहे ना, बहुत परेशान है जनता। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है बेटी, अब जैसे कि हमारा कुलाया स्कूल है हाटिक से पल्ली साइड, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 12वीं तक का स्कूल है, जो उनके बेचारे इनके मम्मी पापा हमें हैं, बच्चे ने पकड़े हैं, टीचर लाइन पे ठाड़े भेजा है, जब बच्चे ने क्रॉसिंग करवा में छुट्टी हो तो फिर उन्हें लिखा रहे हैं,
बहुत मोटी समस्या आ गई। और बारिश के टाइम पे क्या है यहाँ की? बारिश के टाइम पे तो बेटी यहाँ लिकार ही ना रहे, बच्चे आ ही ना सके स्कूल। तो फिर आपका आवागमन कैसे होता है? बेटी 15 किलोमीटर दूर कर चक्कर जाना पड़ा है। किठवारी फिर पलवला में है, किठवारी के पुल पे इतना जाम रहे कि 3-3 घंटा रह जाए ठट। एक बार बीच में बूस्टर जाम किया, पानी रोक दिया जनता ने। बूस्टर रोकने पे फिर उन्होंने जब रास्ता बीच में क्रॉसिंग ना, फिर वहाँ मिट्टी डलवाई तो वहाँ कर पैदल के लिए रास्ता बने, वो भी खोद दिया प्रशासन ने। वहाँ में भी सीवर लाइन डाली है, वो रास्ता भी बंद कर दिया। कोई बनने का नाम नहीं उसका, और उसको भी कोई बनने का नाम नहीं। बहुत परेशान है। और बेटी 4 साल में ये चेयरमैन साहब बोल रहे हैं 4 सफेदा कटे हैं। हाँ जी। प्रशासन ने मंजूरी ना मिली सफेदान की, 4 साल ने तो 4 सफेदान की मंजूरी मिलेगी बेटी। MP साहब वोट मांगने का आए शमशाबाद में, वहाँ में हम भी है। जब उनने कही भाई आपको पुल 1 साल में तैयार हो जाएगा, और MP के चुनाव ने भी मेरे ख्याल से 2 साल होने का है, 2.5 हो गया, 2.5 साल होगा बेटी। तो कुल मिलाकर लगता है लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और परेशान होकर के लोग धरने पर बैठे हैं। अब देखना होगा, मजबूरी में लोग बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इनकी परेशानियों का समाधान करती है, या फिर ये काम यूं ही कछुआ से भी गिरी हुई कथी में चलता रहेगा।